25 को राहुल गांधी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ज्यादा वोट की चोरी हुई है जी। एक सेगमेंट महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट एमपी के कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने भी 2023 के असेंबली इलेक्शन गणेश कुमार जी ने पूरे चुनाव प्रक्रिया का तमाशा बना के रख दिया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने वोट चोरी को एक्सपोज किया। एक असेंबली में 1 लाख से वोटर। वही दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग ठाकुर ने किया और उन्होंने भी वोटिंग चोरी और धांधली की बात की। वही तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने किया और लोगों को ये लगा कि अब कुछ करारा जवाब आएगा, लेकिन आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार जी की बातों को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए इस मुद्दे को हम गहराई समझते हैं। आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली राहुल गांधी की ये तस्वीर जरूर देखी होगी, जिसमें उन्होंने बताया कि 1 लाख से ज्यादा वोट की चोरी हुई है और उन्होंने ये भी बताया कि ये वोट की चोरी 5 तरीकों से हुई है। पहला है वोटर्स, दूसरा है फेक इनवैलिड एड्रेस, तीसरा है बुल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस और चौथा है इनवैलिड फोटोज और 5वां है मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। यदि इन सबको मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो 1 लाख से ज्यादा वोट होती है और ये किसी एक देश की नहीं और किसी एक सिंगल स्टेट की नहीं। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी बेंगलोर सेंटर लोकसभा सीट की, इसके अंदर भी एक सेगमेंट की, महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट की। टोटल में यहाँ 7 सेगमेंट थे, जिनमें से 6 सेगमेंट पर कांग्रेस ने बड़ी अच्छी जीत हासिल की, लेकिन उनमें से एक सेगमेंट है महादेवपुरा, इसमें बड़ी मात्रा में उनकी हार हुई या हम कहें कि वो पिछड़ गए। इसका मतलब डेमोक्रेसी को हाईजैक किया जा चुका था। तब राहुल गांधी को कुछ गड़बड़ी समझ में आई और राहुल गांधी ने हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार जी से वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मांगे। तब उनका बयान क्या आता है, अब आप खुद सुनिए। बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? वाह, क्या बात कही है। किसी के घर के, किसी की बाथरूम के, किसी की ओयो की फोटो नहीं मांगी जा रही है ना, यहाँ तो पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज मांगी जा रही है, यह देखने के लिए कि सच में वोटिंग हुई है या नहीं। गणेश कुमार जी यहाँ पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज मांगी जा रही है। यहाँ सब कपड़े पहन के आते हैं, बढ़िया से अच्छे से आते हैं। बात तो ये है, जब वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं तो सीसीटीवी फुटेज दिखाई जानी चाहिए। ये तो किस लिए कैमरे लगाए गए हैं? वो दर्पण करने के लिए नहीं ना, इसीलिए लगाए गए ताकि ट्रांसपेरेंसी आए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हरियाणा और मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शन का भी जिक्र किया और बहुत डिटेल में किया। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण माहौल बनाया जाता था। एमपी के कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने भी 2023 के असेंबली इलेक्शन पर वोट चोरी के आरोप लगाए, वो भी 27 सीटों पर आरोप लगाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि दिसंबर 2022 में इलेक्शन कमीशन ने खुद 8,51,000 फेक और डुप्लीकेट इंटायर वोटर्स को हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया। अब दोस्तों, वोट की चोरी हुई या नहीं हुई यह केवल अब इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है, लेकिन हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सारी बातें बताई जाती हैं, तो वो कहते हैं कि प्रूफ लाओ, एविडेंस लाओ। ना कोई सबूत है। ये प्रूफ और एविडेंस तो आपके पास है, लेकिन आपको तो जेब में रखना है। तो हम प्रूफ एविडेंस कहाँ से लाएं? क्योंकि वहाँ तो हम मोबाइल नहीं ले जा सकते, कैमरे नहीं ले जा सकते, ना कोई अन्य डिवाइस ले जा सकते। लेकिन यदि आप सीसीटीवी फुटेज दे दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यदि आप नहीं देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों मिलकर वोट की चोरी करते हैं। भाई और बहनों, सच्चाई है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने अभी आपको जितने सबूत राहुल गांधी जी ने दिखाया, उसके अलावा भी कुछ सबूत है, जैसे आप ये वीडियो देखिए। और इसे तो आप हर एक सोशल मीडिया पर देखा ही होगा, जिसके मेम्स भी बनाए जा चुके हैं दोस्तों। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि ये डेमोक्रेसी की हत्या है। इतना ही नहीं, आप बिहार में देखिए SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बीजेपी समर्थकों का भी कहना है यदि राहुल गांधी का ये आरोप, वोट चोरी का आरोप सही है तो ये होना चाहिए।
और वाकई में SIR बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होगा कि इससे चुनाव में ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन समस्या ये है कि जो जिंदा है वो मुर्दा बना दिए गए और जो मुर्दा है वो जिंदा बना दिए गए। अब आप इस वीडियो को देखिए जिस वीडियो में राहुल गांधी ने टाइटल का नाम ही रखा है मृत लोगों के साथ चाय। धन्यवाद इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर ज्ञानेश कुमार जी ने पूरे चुनाव प्रक्रिया का तमाशा बना के रख दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट देखिए आप कि एक आमिन गांव में 200 से ज्यादा लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत की कि इन सभी लोगों का एक ही एड्रेस डाल दिया गया, जैसे वार्ड नंबर 3 का हाउस नंबर भी 3। तब ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीयूष नाम के हजारों वोटर्स हो सकते हैं। 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। बात तो सही है, नाम सेम हो सकता है, लेकिन आप ये बताओ एड्रेस सेम हो सकता है, बाप का नाम भी सेम हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी बात ये है कि किसी के पिता का नाम YTTDRT ये कैसा नाम है? ऐसा नाम भी हो सकता है। मतलब कि कीबोर्ड में कुछ भी टाइप किया जा रहा है। और अब एफिडेविट का भी सवाल उठ रहा है। अरे जब राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा जा रहा है तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा जा रहा है? क्योंकि अनुराग ठाकुर ने भी तो कांग्रेस पर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने जो भी डाटा दिया है वो सब डाटा इलेक्शन कमीशन का ही दिया है, और ये डाटा कितना सही है या कितना गलत है ये तो इलेक्शन कमीशन ही साबित कर सकता है। ऐसे में यदि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष और सत्यनिष्ठा के साथ निर्णय नहीं लेता है तो वो अपनी कुर्सी छोड़े या अपने पद से इस्तीफा दे। और हम आपको ये बताते हैं कि करंट में फिलहाल अभी ये यात्रा चल रही है।